माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल से शुरू होने वाला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 केस लगे हुए हैं बीएड और डीएलएड से संबंधित, साथ ही इसी में एनआईओएस डीएलएड का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है सुने जाने के लिए। इन सबका इम्पैक्ट बिहार की शिक्षक भर्ती पर डायरेक्टली पड़ने जा रहा है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में 28 अगस्त को ऑनरेबल 3 जज के द्वारा जो फैसला दिया गया था, उसी के आलोक में राज्य सरकार ने जब पिछली बार सुनवाई हुई थी श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका पर, तो उन्होंने राज्य सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने इसी पक्ष को रखा कि स्टेट ऑफ बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद से जो दूसरे वकील थे उनसे ये पूछा गया कि क्या रिजल्ट पर कोई रोक रहेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। इसी के तहत रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ नए एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं बीएड पक्ष की तरफ से, यानी श्री दीपांकर गौरव जी की जो याचिका है उसमें, कि बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिजल्ट कैसे घोषित हो गया, और इन केस बीएड के फेवर में फैसला आ जाता है तो फिर राज्य सरकार आखिर इन सभी भर्ती प्रक्रियाएं जो चल रही हैं और जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया उनको सिस्टम से कैसे निकाला जाएगा। इन सबको लेकर के सबसे पहले 30 अक्टूबर 2023 यानी कल के दिन श्री अर्नब घोष जी, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन को लेकर के एक याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। इसमें यही क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि जो 22 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रार के द्वारा जो इनकी पहले की क्लैरिफिकेशन वाली याचिका थी उसको डिस्पोज कर दिया गया था बिना सुने हुए ही। अब यहाँ पर यही प्रेयर किया गया है कि जो पहले की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है जो कि 11 अगस्त से पहले जारी किया जा चुका है, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे कि पहले की भर्तियों पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 11 अगस्त के फैसले को लेकर के। अब उसकी सुनवाई जब होगी तब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस मामले में किस प्रकार से रुख अख्तियार करती है। इसके बाद से 30 तारीख को तो ये अर्नब घोष जी की याचिका पर सुनवाई होगी, जो कि पश्चिम बंगाल से क्लैरिफिकेशन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एनआईओएस डीएलएड का मामला उत्तराखंड से उठ करके फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज श्री नंदन सिंह बोहरा। यहाँ पर अगर आप इस केस को देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2023 को ये केस सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है और सीरियल नंबर 1 पर देख पा रहे होंगे। इस केस आपको ज्ञात होगा ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि बार बार केस को लिस्ट तो किया जा रहा था, लेकिन चूंकि संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी अन्य मामलों को सुनवाई करते हुए, और इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे उनमें से एक ऑनरेबल जस्टिस उस संवैधानिक पीठ में सम्मिलित होने की वजह से बार बार डेट को पास ओवर कर दिया जा रहा था। पिछली बार जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो एक नया डेट दे दिया गया था और 31 अक्टूबर को डेट फाइनल किया गया था, जो कि परसों इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर जो बिहार से कैंडिडेट हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, वो भी अपना पक्ष रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने वाले हैं। ये तो बात हो गई एनआईओएस डीएलएड के बारे में। अब बात करते हैं श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 39420 डायरी नंबर, जो कि श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका है। इसमें पहले जो केस लिस्ट किया गया था वो 30 अक्टूबर 2023 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन अब इस डेट को फिर से कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट होता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया और 3 नवंबर 2023 को इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। साथ ही साथ बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्टे के लिए इनके द्वारा अलग से एक अर्जेंसी केस भी फाइल किया गया है, मतलब इसी में मामले में अर्जेंट केस दिखा करके। और अर्नब घोष जी की याचिका जो कि सुनवाई होने जा रही है 30 तारीख को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अर्जेंसी दिखा करके बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया हुआ है और बीएड कैंडिडेट जो चाहते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाए, क्योंकि लगभग जितने भी पद थे लगभग सभी के सापेक्ष नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। भले ही वो प्रोविजनल है लेकिन प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इन सबको लेकर के पहले स्टे की मांग होगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक की मांग होगी, फिर उसके बाद से रिजल्ट खारिज करने की मांग होगी, और उसके बाद से बीएड के संदर्भ में 3 नवंबर 2023 को इसके मामले में सुनवाई होने जा रही है। तो पूरी बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, उसमें एनआईओएस डीएलएड का मामला हो, बीएड का मामला हो, और पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी चैलेंज है दूसरे मामले में। इससे संबंधित एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में है कि पूरी नियमावली जो है बिहार की शिक्षक भर्ती वही रद्द कर दिया जाए और रिजल्ट रद्द करके पुनः नियमावली, पुनः परीक्षा और ये सभी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए हुए हैं। तो बिहार की शिक्षक भर्ती में आने वाला हफ्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड की एलिजिबिलिटी तय होनी है, एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी तय होनी है, नियमावली में जो भी
अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया गया है उसको देख करके कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है अगला हफ्ता बिहार भर्ती के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।